नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं किरण त्रिवेदी पुनः उपस्थित हूँ आपकी हिंदी भाषा की कक्षा में एक नए पाठ के साथ। बच्चों, आप सब अपनी अपनी भाषा की पुस्तक कलरव लेकर तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। बच्चों, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं, तो आज भी हम लोग कुछ बातें करते हैं। सामने देखिए बच्चों, ये एक चित्र है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? देख करके बताइए, ध्यान से देखिए कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, कहाँ का चित्र है? बच्चों, ये एक डाकखाने का चित्र। देखिए, इस पर लिखा हुआ है भारतीय डाक और ये इसका चिन्ह बना हुआ है। ये एक डाकखाने का चित्र है, डाकखाने की खिड़की का चित्र है। चित्र में दिखाई दे रही खिड़की पर क्या लिखा हुआ है? जरा बच्चों ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि चित्र में दिखाई दे रही खिड़की पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस खिड़की पर लिखा है पूछताछ केंद्र। चित्र में दिखाई दे रही खिड़की पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ है। खिड़की के सामने खड़े लोग क्या कर रहे हैं इसमें खिड़की पर? बच्चों, ये पूछताछ केंद्र है, तो लोग इसमें क्या कर रहे होंगे? पूछताछ कर रहे होंगे। किसके संबंध में? डाकखाने के संबंध में। देखिए, ये आपको देख करके लग रहा है कि इसमें सारे लोग जो हैं खिड़की में कुछ हाथ डाले हुए कुछ पूछ रहे हैं या उनसे कुछ बात कर रहे हैं, जो कि खिड़की के बीच में बैठा हुआ है, जो खिड़की के अंदर बैठा हुआ है। उससे ये क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे होंगे बच्चों? वो यही पूछ रहे होंगे कि जो है डाकखाने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हो, डाकखाने की किसी योजना के संबंध में, डाकखाने में अगर उन्होंने पैसा जमा किया है तो उसके संबंध में, या उन्हें कुछ पैसा जमा करना है उसके संबंध में। तो इस प्रकार की जानकारी ये डाकखाने से प्राप्त कर रहे होंगे। और बच्चों, आपने कहाँ कहाँ पूछताछ केंद्र देखे हैं? जैसे कि आप पूछताछ केंद्र कहाँ देखा होगा आपने? यदि आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, बस स्टेशन पर जाइए, तो वहाँ भी इस प्रकार के पूछताछ केंद्र होते हैं। उनका नाम अलग हो सकता है उस पर लिखा हो इंक्वायरी सेंटर या इंफॉर्मेशन सेंटर या सूचना केंद्र या जानकारी केंद्र, इस प्रकार के शब्द लिखे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो इस संबंध में जानकारी देता है जो लोग उससे पूछते हैं। जैसे मान लो रेलवे का जो पूछताछ केंद्र है, तो उसमें आप क्या जानकारी हासिल करेंगे? रेलवे के संबंध में कौन सी रेलगाड़ी लेट आने वाली है, किस रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से है, कौन सी रेलगाड़ी कितनी दूरी तक चलने वाली है, इस प्रकार की अन्य जानकारी हम पूछताछ केंद्र जो कि रेलवे स्टेशन पर होगा उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बस स्टेशन पर भी पूछताछ केंद्र होता है। जैसे कि बस के संबंध में जानकारी करने, कौन सी बस कब आएगी, कितना लेट है, कहाँ से चलेगी, कहाँ रुकेगी, इस प्रकार की जानकारी हम बस स्टेशन वाले पूछताछ केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े जो मेले होते हैं, जैसे कुंभ का मेला या इतना विशाल मेला होगा कहीं है, तो वहाँ भी कई एक पूछताछ केंद्र होते हैं। कभी कभी देखिए, कोई बच्चा अगर खो जाता है तो उसको पूछताछ केंद्र पहुँचा दिया जाता है, या कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता तो उसके लिए पूछताछ केंद्र होते हैं कि हम किधर से जाएं और कहाँ से हम सही तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तो इस प्रकार की जानकारी हमें पूछताछ केंद्र से प्राप्त होती है। बच्चों, इसी प्रकार का एक पाठ आपकी भाषा की पुस्तक कलरव में भी है, पाठ संख्या 16, और उस पाठ का शीर्षक है बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोलिए, पाठ संख्या 16 बच्चों का पूछताछ केंद्र, और हम लोग उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए पाठ को हम पढ़ते हैं। सड़क के नुक्कड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी। उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी। वह लोगों के सवालों के जवाब देती थी। क्या था कि सड़क की एक नुक्कड़ था। नुक्कड़ क्या होता? पतली सड़क जो होती, जो जहाँ पर 2 या 3 सड़कें जुड़ती हैं या 2-3 रास्ते जुड़ते हैं, उसको हम नुक्कड़ कहते हैं। तो उस कोने पर, मतलब कहने का नुक्कड़ पर एक दुकान थी, लकड़ी की दुकान थी। लकड़ी की दुकान तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बच्चों पान वान की दुकान होती है तो लकड़ी की होती है। तो उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। उसमें क्या था? एक महिला बैठती थी अंदर। जब पूछताछ केंद्र होगा तो उसमें कोई ना कोई सवालों जवाब देने वाला कोई ना कोई बैठा भी होगा। वो लोगों के सवालों के जवाब देती थी। वो महिला प्रतिदिन बैठती थी, रोजाना वो महिला वहाँ पर बैठती थी। एक दिन क्या हुआ, वो महिला अचानक कहीं चली गई और पूछताछ केंद्र बंद हो गया। अब जब बंद हो गया पूछताछ केंद्र और दुकान उसकी खाली हो गई, खाली दुकान पड़ी हुई थी उसकी,
तो क्या हुआ कि कुछ दिन दुकान ऐसे ही खाली ही रही। एक दिन एक चंचल लड़की चींची सड़क पर घूम रही थी। एक दिन क्या था, एक लड़की थी चींची जो कि सड़क पर घूम रही थी और उसने क्या देखा कि दुकान खाली पड़ी हुई है। तो वो थोड़ा सा चंचल थी, शैतान थी, चुलबुली सी। उसने क्या किया कि जो बच्चों का पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था उसके आगे उसने बच्चों का शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया उसने? बच्चों का। अब क्या हो गया, वो बच्चों का पूछताछ केंद्र हो गया। अभी तक केवल पूछताछ केंद्र था, अब वो हो गया बच्चों का पूछताछ केंद्र। तो ये उसने होशियारी दिखाई। अब वो अंदर बैठ गई और वो इंतजार करने लगी कोई आए और मुझसे सवाल पूछे आकर के। तब चूंकि बच्चों का पूछताछ केंद्र था तो वहाँ पर बच्चों को ही आना था। तो सबसे पहले वहाँ पर दो जुड़वा भाई आए। उन दो जुड़वा भाइयों ने सोचा कि ये बच्चों का पूछताछ केंद्र है, चलो हम इसमें कुछ पूछते हैं चल के। तो उन्होंने वहाँ पर क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि अगर कोई पिताजी की घड़ी तोड़ दे या किसी से टूट जाए पिताजी की घड़ी, अगर उससे टूट जाए तो फिर उससे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि उन दोनों भाइयों से अपने पिताजी की घड़ी टूट गई हो, तो उन्होंने इस प्रकार का सवाल पूछा। चीची ने बड़े आराम से उत्तर दिया कि पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब वह समय कैसे देखते थे। मतलब इस प्रकार से आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको कुछ उत्तर देंगे और इस प्रकार से जो है आपकी बात खत्म हो जाएगी। चीची की बात सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और उनको लगा कि वो संतुष्ट हो गए उसके उत्तर से और वहाँ से चले गए। अब इसके बाद कौन आया, एक छोटा सा सुनहरे बालों वाला एक लड़का आया। उसने पूछा कि दीदी खरगोश चिल्लाते क्यों हैं। उसने पूछा कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं, हो सकता है उसके पास खरगोश हो, तो अभी उसने ऐसा सवाल पूछा। तो चीची ने जवाब दिया कि खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, वे धीरे धीरे बातें करते हैं। तो उसने पूछा लड़के ने कि ऐसा क्यों। उसने आश्चर्य से पूछा, छोटे बच्चे ने आश्चर्य से पूछा ऐसा क्यों। ने कहा क्योंकि खरगोशों को चिल्लाना पसंद नहीं है। बड़ी आराम से चीची उत्तर दे रही थी हर बच्चों के हर प्रश्न का। फिर वहाँ पर कौन आया, उसके बाद में एक लड़की आई। अब उस लड़की ने पूछा कि एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए उसे क्या सिखाना चाहिए। उसने कहा कि अगर हम एक साधारण सा बच्चा है उसको मुझे चतुर चालाक बनाना है तो मैं उसे क्या सिखाऊं। हो सकता है उस लड़की के पास कोई उसका पालतू कुत्ता हो जिसके बारे में वो सवाल पूछना चाह रही हो। चीची ने बड़े आराम से उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, कुत्ते को स्वयं अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो। अब बच्चों आपने देखा कि बच्चों के मन में किस किस तरह के सवाल आते हैं। ऐसे सवाल जो वो अपने घर में बड़ों से नहीं पूछ पाते। जैसे पहले जुड़वा भाइयों ने पूछा कि अगर मैं खेल रहा हूँ और अगर हम लोग खेल रहे हों घड़ी गिर कर टूट जाए तो घड़ी टूट गई हो, अब वो किससे पूछते। इसी प्रकार से एक जो बच्चा आया जिसने खरगोश के बारे में पूछा। फिर तीसरी लड़की आई, उसने पूछा कि हम अपने कुत्ते को चतुर और चालाक कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, बच्चे एक से एक सवाल पूछ रहे थे और चीची बड़े शांत भाव से उत्तर दे रही थी। दुकान में बैठ करके वो बिल्कुल पूछताछ केंद्र वाली महिला के समान उत्तर दे रही थी। चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों। एक बच्चे ने पूछा कि चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, तो उसने उसका भी जवाब बच्चों के अनुसार ही दिया। उसने कहा कि उन्होंने आपस में ये तय कर रखा है। क्या तय कर रखा है कि जो है चांद जो है रात में रोशनी देगा और सूरज दिन में रोशनी देगा। उसने और कोई बात नहीं बताई। जो बात जरूरी नहीं था कि उसके सारे जो प्रश्न बच्चे पूछ रहे थे उनके वो सही जवाब दे रही थी, लेकिन इस अंदाज में जवाब दे रही थी कि बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था और बच्चे संतुष्ट हो जा रहे थे। अब क्या हुआ, उसके बाद में एक चश्मा लगाए हुए एक बड़ा गंभीर सा लड़का आया जो बहुत पढ़ता लिखता होगा, हो सकता है इसलिए उसको चश्मा लग गया हो भाई। तो वो चश्मा लगाने वाला लड़का आया और बड़ा गंभीर सा था। उसने पूछा कि बड़ों को सब कुछ स्वतंत्र करने की स्वतंत्रता है और बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों। ने चीची से पूछा। अब ये सवाल जो उसने पूछा उस गंभीर से दिखने वाले लड़के ने, ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के मन में होता होगा कि मम्मी डांटती रहती, पापा डांटते रहते, बाबा डांटते रहते हैं और सारे बड़े हम ही को डांटते रहते हैं और बड़ों को और वो उनको कोई नहीं डांटता है, उनको सब कुछ करने की जो आज़ादी है। लेकिन देखिए इस प्रश्न का जवाब चीची ने क्या दिया। चीची ने बड़ी सख्ती से इस प्रश्न का जवाब दिया कि यह प्रश्न गलत है।
बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। चीची ने बड़ी सख्ती से इसका और सारे जब प्रश्नों के जवाब वो आराम से दे रही थी, उसको लगा कि ये प्रश्न गलत है। उसने कहा नहीं, बड़ों को भी सब कुछ करने की आज़ादी नहीं होती, वो भी सोच विचार करके काम करते हैं, इसलिए ये सवाल ही गलत है। अभी मुझे एक सवाल और करना है। उस लड़के ने कहा कि अभी मुझे एक सवाल और करना है, लेकिन चीची ने मना कर दिया। क्या नहीं, एक बार में केवल एक ही सवाल, क्योंकि दूसरे बच्चे भी हैं। अब बच्चों देखो, इस तरह से जो उसने कहा कि केवल एक बार में एक ही सवाल, इससे आपको क्या लगता है कि चीची कैसी थी? बड़ी सख्ती से, और उसने अपने जवाब देने में एक अनुशासन बना रखा था। ये नहीं कि सारे बच्चे उसकी खिड़की पर इकट्ठा होकर खड़े हो जाते, फटाफट फटाफट प्रश्न पूछने लगते, जवाब देने लगते। सारे बच्चे लाइन में खड़े थे, कतार में खड़े थे, और एक बच्चे को एक ही सवाल पूछने की आज्ञा थी। तो इस तरह से उसने उस चश्मे वाले लड़के को ये कहकर मना किया कि नहीं भाई, हम तो एक ही प्रश्न का जवाब एक बार में देंगे और बार बार इसके अलावा दूसरे बच्चों का देंगे। तब तक फिर एक लड़की ने उससे पूछा, एक गोलू आया, गोलू जिसकी की बड़ी बड़ी आंखें थीं, वो लड़का था छोटा। उसने कहा, दीदी जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? आप लोगों ने बच्चों कभी देखा है कि जब रेलगाड़ी निकलती है तो एक फाटक बंद कर दिया जाता है, जिससे कि आप वहाँ पर ना जा पाएँ, एक्सीडेंट ना हो पाए आपका। मान लीजिए कोई वहाँ पर चला जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या गाड़ी बहुत तेज़ होती है, तो गाड़ी के आने से पहले 5-10 मिनट पहले गाड़ी उसको जो है वो फाटक बंद कर दिया जाता है। लेकिन देखिए चीची ने उसका क्या जवाब दिया। चीची ने कहा, जिससे रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। जैसा वो गोलू बच्चा था छोटा सा, उसी तरह से उसने उसको जवाब भी दिया कि जैसे कि ये गाड़ी जो है सड़क पर ना आ जाए। बच्चा बड़ा खुश हुआ, कह रहे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और वो वहाँ से चला गया। अब उसके बाद देखो, बहुत सारे बच्चे अच्छे होते, बहुत सारे बच्चे शैतान होते। एक पहलवान सा दिखने वाला लंबा चौड़ा सा लड़का वहाँ आया, और उसको सवाल नहीं पूछना था, उसको शैतानी करनी थी, उसको परेशान करना था। तो उसने चीची से एक बड़ा अटपटा सा सवाल पूछा। उसने कहा, क्या तुम इस तरबूज को एक ही बार में काट सकती हो? उसने कहा, एक तरबूज अगर हो तो तुम क्या उसको एक बार में काट सकती हो? तो चीची ने बड़े आराम से कहा, हाँ। वो समझ गई कि ये लड़का उसको परेशान करने आया है, ना कि जो है उससे कोई सवाल पूछने। तो उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा, मैं शर्त लगाता हूँ, तुम नहीं काट सकती हो, क्या तुम शर्त लगाओगी इस बात के लिए? चीची ने कहा, हाँ मैं शर्त लगाती हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो समझ गई कि ऐसे भी प्रश्न आने वाले हैं, तो वो दुकान से बाहर निकली और उसने एक कागज़ पर लिख करके दुकान पे लगा दिया कि पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है। भाई पूछताछ केंद्र, उस पर कोई शर्त लगाने थोड़ी जाता है, कोई जानकारी हासिल करे वो तो ठीक है, लेकिन कोई शर्त लगाने जाएगा तो चीची ने उसको बंद कर दिया। बच्चों कहानी तो बड़ी मज़ेदार है, आपने देखा, और इसमें आपको लगा कि वो लड़की कितनी होशियार थी, कितनी समझदार थी, और पूछताछ केंद्र पर उसने बड़ी अनुशासन व्यवस्था के साथ में सभी प्रश्नों का जवाब दिया। अब बच्चों हम इस कहानी को थोड़ा चित्रों के रूप में देख लेते हैं। पहली बात तो बच्ची का नाम क्या था? चीची थी। देखिए ये है पूछताछ केंद्र, और इस पूछताछ केंद्र पर ये कौन बैठी हुई है? चीची बैठी हुई है। अब ये चीची के पास सबसे पहले कौन आया था? दो जुड़वा भाई आए थे। वो दो जुड़वा भाई जो है क्या पूछ रहे आए थे? उन्होंने क्या पूछा था कि खेलते समय पिताजी की घड़ी यदि टूट जाने पर क्या करना चाहिए? तो चीची ने क्या जवाब दिया कि उनसे पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग कैसे मालूम करते थे समय। तो ये तो उसने जवाब दिया था, पहला प्रश्न था उनका ये। उसके बाद कौन आया था बच्चों? उसके बाद आया था एक सुनहरे बालों वाला लड़का। तो ये सुनहरे बालों वाले लड़के ने क्या पूछा? देखो इसके बाल भी सुनहरे हैं और शर्ट भी सुनहरी दिख रही है। उसने कहा कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? क्या पूछा था उसने? कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? तो चीची ने क्या उत्तर दिया था कि वे धीरे धीरे बातचीत करते हैं, उन्हें चिल्लाना पसंद नहीं है। देखिए बच्चों, ये इस तरह से ये। फिर तीसरा प्रश्न क्या था? फिर एक लड़की आई थी जिसने कि अपने कुत्ते के बारे में सवाल पूछा था कि एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने के लिए क्या सिखाना जरूरी है? चीची ने क्या जवाब दिया था? कुछ खास नहीं, उसे स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो। उसने ये जवाब दिया था पूछताछ केंद्र पर बैठ करके। फिर आए हैं, उसके बाद में आते हैं, कौन आया था?
एक लड़का आया था जिसने पूछा कि चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? कहा कि इनने आपस में तय कर रखा है कि चांद रात में रोशनी करेगा और सूरज दिन में। तो इस तरह से उसने इस अब आप लोग गिनते रहिएगा बच्चों कि ये कितने सवाल हुए। अभी हम आपसे पूछेंगे कि कुल कितने सवाल हुए। फिर जो था एक चश्मा लगाए हुए लड़का आया, उसने क्या पूछा था कि बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है और बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? वो बड़ा गंभीर था, उसको डांट पड़ती रहती होगी हर समय, तभी उसने ऐसा सवाल किया। तो चीची ने क्या कहा कि यह प्रश्न गलत है, बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसने कहा नहीं, ये सवाल गलत है क्योंकि बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। फिर देखिए बच्चों, अब इसके बाद कौन सा सवाल आया था? रेलगाड़ी वाला सवाल। ने कहा गोलू, देखो गोलू है, गोल गोल सा, बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी, सुंदर सा लड़का है और छोटा सा है। तो उसने कहा दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? चीची ने उसका भी जवाब बड़े आराम से दिया था, जिससे कि रेलगाड़ी सड़क पर ना आ जाए। तो इस तरह से छोटा सा लड़का, वो गोलू, भी संतुष्ट होके चला गया था, उसको ही बड़ा मजा आया था। अब ये आया है शैतान सा लड़का, जिसको कि शैतानी करनी थी, सवाल नहीं पूछना था। ये इसका था अंतिम सवाल। उसने पूछा क्या तुम इस तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो? उसने सवाल नहीं पूछा, उसने ये सवाल पूछा कि तुम इसको काट सकते हो। उसको कोई जानकारी नहीं लेनी थी उससे। उसने कहा, पहले तो उसने कहा हाँ, फिर उसने क्या कहा कि शर्त लगा लो, तुम नहीं काट सकती हो। तो उसने फिर चीची उठी और उठ करके उसने पूछताछ केंद्र पर एक कागज़ लगा दिया कि शर्त लगाने के लिए पूछताछ केंद्र बंद है। तो बच्चों, कहानी थी ना मज़ेदार? अच्छा लगा आपको कहानी सुनकर? और अब आपको कहानी अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी। अब हम आपसे कुछ शब्दों के अर्थ बताएंगे जो इस कहानी में आए हैं, और इस कहानी में जो शब्दों के जो अर्थ हैं उनके वाक्य में हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। बच्चों, कहानी पढ़ाते समय हम आपके बीच बीच में शब्दों के अर्थ बताते चले थे, लेकिन इनको वाक्य में प्रयोग कैसे करना वो भी आप देख लीजिए। पहला था प्रतिदिन। प्रतिदिन अर्थात रोज, नित्य। वाक्य इसका, अशोक प्रतिदिन टहलने जाता है। ये वाक्य तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इसके अलावा भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है कि अशोक प्रतिदिन टहलने जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ। राजू प्रतिदिन स्कूल जाता है। प्रतिदिन सुबह उठना अच्छी बात है। तो प्रतिदिन शब्द का प्रयोग आप अपने वाक्यों में कर सकते हैं। आप चाहें तो इन वाक्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं और लिख करके आप इनसे विभिन्न प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, एक वाक्य हमने बनाया है, दूसरा वाक्य आप अपने हिसाब से बनाइएगा घर पर बैठ करके। फिर है प्रतीक्षा, इंतजार। स्टेशन पर यात्री रेलगाड़ी आने की प्रतीक्षा करते हैं। आपके जो पुस्तक है उसमें जो आपकी कहानी में वाक्य आया है कि चीची दुकान के अंदर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी कि अब कोई आए और उससे प्रश्न पूछे। तो स्टेशन पर यात्री रेलगाड़ी के आने की प्रतीक्षा करते हैं। आप दूसरा वाक्य बनाइएगा अपनी उत्तर पुस्तिका पर, इसको लिखिए, लेकिन आप दूसरा वाक्य भी बनाइए। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं कल रात अपने मित्र की प्रतीक्षा करता रहा, मेरी बहन कहीं से आने वाली है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आप प्रतीक्षा के संबंध में कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी। वाक्य है, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, लेकिन आप कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे देश को 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से भी अपना आप वाक्य बना सकते हैं। फिर है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब है अचंभा, किसी चीज़ को देख कर के चकित हो जाना, अचंभित हो जाना, चकित हो जाना, इसको कहते हैं आश्चर्य। वाक्य, सर्कस में हाथी को स्टूल पर बैठा देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो हमने बनाया है कि आप लोग सर्कस जाते होंगे, हाथी जब स्टूल पर बैठते हो तो बड़ा देखने में मतलब अचंभा भी होता है और अच्छा भी लगता है। आप इस वाक्य को भी, इस शब्द के भी वाक्य, विभिन्न वाक्य बना सकते हैं। फिर है जिज्ञासा। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा।
जिज्ञासा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। यदि आप में कुछ जानने की इच्छा है तब आप उसको जानेंगे और जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, जिज्ञासा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। तो बच्चों, आपके पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपने जाने और इनका हम अपने वाक्यों में प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो भी करें। आप सब इन शब्दों के विभिन्न वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य बनाइएगा। अब देखिए बच्चों, पाठ हो गया, कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। वो इसलिए पूछे जाते हैं कि जिससे कि आप भूल ना गए हो कहानी को, कहानी अच्छी तरह आपको याद हो गई हो। सबसे पहले देखिए, बच्चों ने पूछताछ केंद्र के ऊपर क्या लिख दिया। आप इन प्रश्नों के भी उत्तर लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। चीची ने पूछताछ केंद्र के ऊपर क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? तो उसने बच्चों का शब्द। तो बच्चों का शब्द लिखने से वो क्या हो गया? वो बच्चों का पूछताछ केंद्र बन गया। सबसे पहले पूछताछ केंद्र को किसने देखा? किसने देखा था बच्चों? हमने कहा था हम आपसे प्रश्न पूछेंगे अंत में, आप इसको याद करते चलिए। सबसे पहले को दो जुड़वा भाइयों ने देखा जिन्होंने कि घड़ी वाला प्रश्न पूछा था। सुनहरे बालों वाले बच्चे ने क्या पूछा था? सुनहरे बालों वाले बच्चे ने पूछा कि खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं। आप बताइए कि चीची से कुल कितने सवाल पूछे गए। सारे बच्चे उंगलियों पर गिने और सोचें कि कौन कौन सवाल किस किस के बाद आया था। इस तरह से कुल कितने सवाल हो गए, देखिए आराम से बताइए। जुड़िया बच्चे वाला, सुनहरे बालों वाला, फिर एक वो लड़की आती है जो कुत्ते वाला सवाल पूछती है, उसके उपरांत फिर सूरज चांद वाला सवाल आता है, फिर रेलगाड़ी वाला आता है, फिर वो चश्मा लगाए हुए लड़का पूछता है कि सबको सब कुछ स्वतंत्रता है और हम बच्चों को क्यों नहीं कुछ करने की स्वतंत्रता है। उसके पश्चात फिर गोलू आता है और सबसे आखिर में आता है वो पहलवान सा दिखने वाला लड़का। तो उससे कुल कितने सवाल पूछे गए? चीची से कुल 7 सवाल पूछे गए। रेलगाड़ी वाला सवाल पूछने वाला बच्चे का नाम क्या था? उसका नाम था गोलू, जो छोटा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। तो वो रेलगाड़ी वाला सवाल उसने पूछा। तो बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा, कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्यों का प्रयोग जाना और मैं सोचती हूँ आपने लिखा भी होगा और बहुत प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, इनको लिख लीजिए। अब इसके उपरांत में अब कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं व्याकरण संबंधी, कि आपके व्याकरण संबंधी कुछ अभ्यास कार्य हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक ये वाक्य लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए उत्तरों में, नीचे दिए गए उत्तरों में 2-2 बातें कही गई हैं। ऐसे 2 सवाल बनाइए जो उन 2 बातों के बारे में हो। आप इसको इस तरह करें, ये एक वाक्य है, ये किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर है। ये वाक्य किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर है। तो इस वाक्य को पढ़िए और फिर इस वाक्य से 2 प्रश्न बनाइए। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक साधारण वाक्य है और आपको इनके 2-2 प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं जिसके कि ये उत्तर हों। जैसे है, वह मेरी बहन है, वह कक्षा 4 में पढ़ती है। ये एक साधारण वाक्य है और वो उत्तर है ये। और ये किन प्रश्नों का उत्तर हो सकता है ये वाक्य? देखिए, वह मेरी बहन है। सबसे पहले वह कौन है? वह कक्षा 4 में पढ़ती है, तो वह किस कक्षा में पढ़ती है? इसके 2 प्रश्न ये बन जाएंगे जिनका कि ये वाक्य उत्तर हो सकता है। पहले देखिए, वह मेरी बहन है, तो उसका वो बन गया है कि वह कौन है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है, तो वह किस कक्षा में पढ़ती है। ये पहले उत्तर के ये 2 प्रश्न बने। फिर देखिए दूसरा उत्तर है ये, नीलम अगले महीने रजिया के घर जाएगी। नीलम अगले महीने रजिया के घर जाएगी। तो ये नीलम जो है ये कहाँ जाएगी सबसे पहले, और नीलम रजिया के घर कब जाएगी। 2 चीज़ें देखो, एक तो कहाँ, अगले महीने, कब ये रजिया के घर जाएगी। तो नीलम पहला है कहाँ जाएगी, फिर नीलम रजिया के घर कब जाएगी। अगला देखिए, जग्गी के घर में काले रंग की गाय है।
जग्गी के घर में काले रंग की गाय है। सबसे पहले तो जग्गी के घर में क्या है? जग्गी के घर में गाय है, इसका उत्तर ये हो गया। फिर गाय किस रंग की है? इसका उत्तर ये हो गया कि वो गाय काले रंग की है। तो इस वाक्य के दो प्रश्न बने, ये वाक्य इन दो प्रश्नों का उत्तर है। डेजी कल सुबह गोरखपुर से आई है। अब डेजी कल सुबह गोरखपुर से आई है, डेजी कहाँ से आई है और डेजी गोरखपुर से कब आई है? दो वाक्य, दो प्रश्न बस इसमें बन गए कि डेजी कहाँ से आई है और डेजी गोरखपुर से कब आई है। तो ये हैं उत्तर और इनके हैं ये दो दो प्रश्न। तो हम उत्तरों से प्रश्न बना सकते हैं और जैसे ये प्रश्न बने हैं इनसे हम उत्तर भी बना सकते हैं। तो ये तो हुए आपके प्रश्न उत्तर वाले अभ्यास। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको बतानी है कि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने कुछ नंबर जारी किए हैं यहाँ की नागरिकों की सहायता के लिए, सहूलियत के लिए, आसानी के लिए कि आप लोग कहीं अगर फंस जाते हैं, कहीं परेशान होते हैं तो ये कुछ मुख्य नंबर हैं जिनको कि आप डायल करके आप तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों इन नंबर्स को आप ज़रूर लिख लीजिए, इन नंबर को आपके पास होने चाहिए। वो इसलिए नहीं कि मैं क्यों लिखूँ, मेरे पास तो कोई समस्या है नहीं, परेशानी किसी पर भी आ सकती है और आप किसी की मदद करने के लिए भी इन नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पुलिस हेल्पलाइन का नंबर 112, ये पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है। अगर आपको पुलिस की आवश्यकता है, अचानक कोई घटना हो जाती है तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को तत्काल बुला सकते हैं और वहाँ पर सूचना दे सकते हैं कि यहाँ पर ये समस्या है, तो आपको संबंधित थाने से तुरंत ही सहायता प्राप्त होती है। 112। फिर एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। एम्बुलेंस बच्चों जानते हैं, आपने कभी देखा होगा सड़क पर निकलिए तो एम्बुलेंस की एक अजीब सी आवाज़ होती है और उसमें कोई मरीज जो है वो जा रहा होता है। कभी कभी किसी को अचानक हार्ट अटैक पड़ सकता है, अचानक घर में कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास साधन नहीं है कि आप उसको वहाँ अस्पताल तक कैसे पहुँचाएँ, तो उसके लिए आपको 102 या 108 नंबर डायल करना है और आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर आपकी आवश्यकता है। आपको एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस सहायता है वो तुरंत पहुँचती है। फिर है महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन, जैसे मान लो महिलाओं के संग कभी कोई समस्या है, रात हो गई है, उनको घर पहुंचना है, वो नहीं जा पा रही या उनको कोई खतरा दिख रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसके लिए जो महिला हैं आप ये नंबर अपने घर में भी सभी को बताएंगे सारे नंबर। ये नंबर है 1090 या 1091। तो ये नंबर आप डायल कर सकते हैं और इससे जो है तुरंत आपको पुलिस की सहायता या ये महिला हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से वो सहायता तुरंत पहुँचती है। फिर देखिए है फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपने बच्चों कभी देखी है, लाल लाल रंग की होती है और बड़ी ज़ोर से आवाज़ निकालती हुई चलती है सड़क पर। तो ये लाल रंग की जो फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर है, ये गाड़ी जहाँ कहीं आग लगी होती है, जहाँ कहीं परेशानी होती है, तो वो जो है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। इससे क्या होता है कि वो आग वहाँ पर आकर के तुरंत बुझा दी जाती है। फिर है मेडिकल हेल्पलाइन, ये 103 नंबर है। मेडिकल हेल्पलाइन में क्या होता है कि आपको अगर मेडिकल की सहायता चाहिए होती है, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है और कोई इस प्रकार की जो सहायता है, किसी को ब्लड टेस्ट कराना है, तो मेडिकल हेल्पलाइन के लिए वो 103 नंबर आपको तुरंत सहायता के लिए अचानक कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए ये 103 नंबर डायल करने पर मिल जाता है। फिर है नेचुरल डिजास्टर हेल्पलाइन। नेचुरल डिजास्टर का मतलब है प्राकृतिक आपदा। अभी बच्चों आपको अगर याद हो तो या साल 2 साल पहले जो है 2-3 साल पहले क्या हुआ था, भूकंप आया था है और भूकंप की वजह से भी जो है बहुत सारा नुकसान हो चुका था। तो नेचुरल इस तरह की अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और आप कहीं फंस गए हैं तो आप जो है 1096 को डायल कर सकते हैं। फिर है बाल हेल्पलाइन। बच्चों से संबंधित अपराध भी होते हैं, तो जो बच्चों से संबंधित अगर कोई समस्या, कोई बच्चा कहीं खो गया है, कहीं परेशान है, वो घर नहीं जा पा रहा है, तो फिर आप ये 1098 का नंबर ये डायल कर सकते हैं। अब बच्चों ये है कुछ गृह कार्य। तो गृह कार्य के लिए आप देखिए, आप प्रश्न संख्या 95 पर दिए हुए इस अभ्यास कार्य को अपने काम
इसमें बातचीत के कुछ अंश दिए गए हैं, जैसे कि क्यों भाई टमाटर किस भाव दिए हैं, 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो लगाओ, नहीं भाई इतने का ही नहीं। तो ये किसके बीच में भाई, ये ग्राहक और सब्जी वाले के बीच में बात हो रही है। ये इस तरीके से आप इन सारे वाक्यों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि इनमें किस किस बीच में बात हो रही है और वो कैसे हो रही है। तुम्हें बुखार कब आ रहा है, कल रात, तो ये डॉक्टर के बीच में बात हो रही है। अब देखिए, अब आप कुछ काम करेंगे। साक्षात्कार। साक्षात्कार बच्चों आप जानते हैं, सामने बैठकर किसी से बातचीत करना। आपने टेलीविज़न पर देखा होगा, कोई सामने बैठता है और आप उससे बातचीत करते हैं, तो इसमें आप भी साक्षात्कार कर सकते हैं, जैसे रसोइया, सफाई कर्मी, पान विक्रेता, फेरी वाला, रिक्शा चालक आदि में से आप किसी एक को चुनें, अपने दोस्तों की टोली बनाइए और टोली बना करके उनसे प्रश्न पूछिए और प्रश्न पूछने के उपरांत आप उनके उत्तर नोट कर सकते हैं, नोट करके घर में उन पर चर्चा कर सकते हैं और उनकी किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। अच्छा लगा होगा आपको। अब हम लोग फिर पुनः मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।